नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पुण्य पथ में। आज हम सुनने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी का व्रत हर वर्ष पौष के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसे कई स्थानों पर वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। जो भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है उसे संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कामिका एकादशी का वर्णन मैंने विस्तार से सुना, अब आप मुझे पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमसे पुत्रदा एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक एक राज्य था जिस पर सुकेतु नाम के एक राजा राज करते थे। राजा सुकेतु की धर्म पत्नी का नाम शैव्य था, लेकिन उन दोनों की कोई संतान न होने के कारण राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। संतानहीन होने के दुख को झेलते हुए एक दिन राजा ने अपना राजपाट अपने महामंत्री को सौंप दिया और अपनी पत्नी शैव्य के साथ वन के लिए चल दिए। राजा और रानी ने आत्महत्या का मन बना लिया और गहन वन के अंदर जाते चले गए। लेकिन तभी राजा ने कहा, आत्महत्या करना घोर और महापाप है। आत्महत्या किसी को शोभा नहीं देती। उसी समय उन्हें वेदपाठ और मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई दी और वे दोनों उस ध्वनि की ओर चलते चले गए। उन्होंने देखा कि एक सरोवर के निकट बहुत से ऋषि मुनि वेदपाठ कर रहे हैं। राजा सुकेतु और उनकी पत्नी रानी शैव्य ने उन सब ऋषियों को प्रणाम किया। राजा सुकेतु अपनी पत्नी शैव्य के साथ उन सब ऋषियों की सेवा में लग गए और इससे वे ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए। ऋषियों ने कहा, वत्स, हमसे जो तुम मांगना चाहते हो वह मांगो। राजा ने कहा, प्रभु, हमारे कोई संतान नहीं है, बस हमें एक पुत्र का वरदान चाहिए। राजा की बात सुनकर सभी मुनिश्रेष्ठों ने कहा, राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हो तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यह सुनकर राजा और रानी अपने राज्य भद्रावती वापस आ गए। पौष महीने की एकादशी तिथि आई और राजा सुकेतु और रानी शैव्य ने पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया। भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ ही समय बाद रानी शैव्य ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा और रानी तेजस्वी पुत्र पाकर धन्य हो गए। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है और पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे संतान प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको यह व्रत कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल पुण्य पथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।